प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देना चाहूँगा, जिसको जान करके आपका जीवन बदल जाएगा। डज़ गॉड एग्जिस्ट? परमेश्वर है क्या? परमेश्वर होंगे तो वो कैसा होंगे? वो कौन है? इस सवाल का जवाब इस प्रेजेंटेशन में मैं आपको देना चाहूँगा। गॉड के बारे में दुनिया में लोग अलग अलग विचार रखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गॉड है, कुछ लोग कहते हैं कि गॉड नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत सारा गॉड से हम कैसे जान सकते हैं कि गॉड है करके या गॉड नहीं है करके? क्या सबूत है गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में? मैं एक साइंटिस्ट का नाम लेना चाहूँगा, गेरमैन स्टेफनोविच टिटो। 1961 में अंतरिक्ष में गया और वहाँ से वापस आने के बाद इनको इंटरव्यू किया गया। इनका सवाल जब इनसे सवाल पूछा गॉड के बारे में, इनका जवाब ऐसा आया कि मैं वहाँ पर गया, अंतरिक्ष में चारों ओर देखा, मैं ना कोई परमेश्वर को देखा, ना कोई एंजल्स को देखा। ये स्पेसमैन कंक्लूजन ये दिया था कि देयर इज़ नो गॉड, परमेश्वर नहीं है करके कंक्लूजन दिया। मैं और एक स्पेसमैन के बारे में बताना चाहूँगा, नील आर्मस्ट्रांग। 1969 में अंतरिक्ष में गया और वहाँ से आने के बाद इनको भी इंटरव्यू किया गया। जब इनको पूछा परमेश्वर के बारे में, इन्होंने कहा, मैं परमेश्वर की दया के वजह से अंतरिक्ष में पहली बार गया और मून के ऊपर लैंडिंग कर पाया। इन दोनों का विचार में काफ़ी अंतर है। ये कह रहे कि गॉड नहीं है और ये कह रहे कि गॉड है। हम कैसे जान सकते हैं गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में? सृष्टि को देख के हम गॉड का एग्जिस्टेंस के बारे में सोच सकते हैं। दो प्रकार का डिज़ाइन होता है, दो प्रकार का नक्शा होता है, सिंपल डिज़ाइन, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन। सरल नक्शा, कठिन नक्शा। सरल नक्शा, सिंपल डिज़ाइन के लिए कोई क्रिएटर का ज़रूरत नहीं है। अगर आप समुद्र के किनारे पे गया, हवा चल रही है, कोई भी शेप बन सकता है सैंड के अंदर, कोई क्रिएटर का ज़रूरत नहीं है। लेकिन कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के लिए एक क्रिएटर होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। अगर सृष्टि को देखा जाए तो कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। सूरज के चारों ओर सारे प्लैनेट्स घूम रहे, अपना ऑर्बिट में घूम रहे। अगर भूमि सूरज के पास चला गए तो हम जल जाएंगे, दूर चला गए तो हम आइस बन जाएंगे। लेकिन परमेश्वर बना के रख रहे, इस सृष्टि को गवर्न कर रहे। सृष्टि को शून्य में, भूमि को और प्लैनेट सिस्टम्स को शून्य में खड़ा किया। इस अर्थ का एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन 21% होना चाहिए। अगर कम हो गए तो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा हो गया तो जलने का संभावना है। परमेश्वर सब कुछ बना के रख रहे हैं। आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर सृष्टि में सब चीज़ों को पहले से बना के रखा। सब अपना अपना सीज़न में हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ तैयार करके रखा। इतना कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन के पीछे कोई एक क्रिएटर होना ज़रूरी है, कोई एक क्रिएटर होना ज़रूरी है। जब हम क्रिएशन को देखते हैं, हमको क्रिएटर याद आना चाहिए। क्रिएशन को देख के क्रिएटर को महिमा देना चाहिए। सृष्टि को देख के सृष्टिकर्ता को महिमा देना चाहिए। जब बच्चा मकान को देखते हैं, उस मकान को जिन्होंने डिज़ाइन किया उसको क्रेडिट देना चाहिए। वैसे ही हम जब सृष्टि को देखते हैं, गॉड को वर्शिप करना चाहिए। वी नीड टू वर्शिप गॉड व्हेन वी सी द क्रिएशन। लेकिन दुनिया में लोग सृष्टि को महिमा देते हैं, सृष्टिकर्ता को भूल जाते हैं। हर दिन जब मैं सृष्टि को देखता हूँ, सृष्टिकर्ता को महिमा देता हूँ।
उनको वर्शिप करता हूँ मेरा दिल का गहराई से। आसमान में जो भी चीज़ है सबको देख के मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, सृष्टि को देख के धन्यवाद देता हूँ। क्या हम परमेश्वर को जान सकते हैं क्या? हम परमेश्वर को पूरी रीति से नहीं जान सकते, क्योंकि वो असीमित है। गॉड इज इनफाइनाइट, हम लोग सीमित हैं। एक सीमित इंसान असीमित परमेश्वर को खुद से जानना असंभव है, खुद से जानना असंभव है। इसलिए परमेश्वर अलग अलग रीति से अपने आप को प्रकट किया, सृष्टि के द्वारा अपने आप को प्रकट किया मनुष्य जाति को। सृष्टि को जब देखते हमको पता चलता है कि परमेश्वर का अनदेखी गुण और उनका महिमा हमको पता चलता है, उनका पावर हमको पता चलता है। और परमेश्वर हमारा कॉन्शियस के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने आप को प्रकट किया। हमारा अंदर विवेक है, हर मनुष्य के, हर इंसान के अंदर विवेक होता है। जब हम पाप करते हैं, गलत करते हैं, हमारा विवेक हमको बताता है कि आपने पाप किया है, आपने गलत किया है। विवेक के द्वारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया है। और सृष्टि के द्वारा और परमेश्वर हमको प्रकट किया, विवेक के द्वारा प्रकट किया। और परमेश्वर स्पेशल रिविलेशन परमेश्वर जब तक एक इन्फिनिट परमेश्वर एक फाइनाइट इंसान बन करके हमारे पास में नहीं आएंगे तब तक हम उनको नहीं जान सकते। इसलिए एक इन्फिनिट गॉड, एक फाइनाइट मैन बनना जरूरी है। इनफाइनाइट गॉड शुड बिकम ए फाइनाइट मैन। असीमित परमेश्वर एक सीमित इंसान बन करके हमारे पास में आना चाहिए, तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं, तभी हम परमेश्वर को जान सकते हैं। और वो हमको बताना चाहिए परमेश्वर के बारे में, और पूरी रीति से हमको समझाना चाहिए। वो परमेश्वर अगर इस दुनिया में आएंगे तो उनका क्या क्वालिटीज होना चाहिए, उनके अंदर अच्छाई होना चाहिए, गुड। और परमेश्वर पवित्र होना चाहिए, होली होना चाहिए, उसके अंदर कोई पाप नहीं होना चाहिए। अगर उनके अंदर पाप है तो दूसरों को कोई जजमेंट नहीं कर सकता है। वो पवित्र होना चाहिए, वो न्यायी होना चाहिए, वो सच्चाई होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। और नॉट बर्डनसम, बोझ नहीं होना चाहिए मनुष्य जाति के ऊपर। और ज्योति होना चाहिए, वो प्यार होना चाहिए, राइचस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, स्पिरिचुअल, वो आत्मा है और अनचेंजेबल है, आज कल और युगान युग एक जैसा होना चाहिए। वो एटर्नल है, आदि और अंत नहीं है उनके। वो एक व्यक्ति है, उनको फीलिंग्स भी है और वो बातचीत करता है, वो रोता है। उनका महिमा और कोई लेते तो जलन भी रखता है। परमेश्वर सबसे ऊंचा है, वो यूनिक भी है, उनका जैसा और कोई नहीं है। परम ईश्वर सबसे ऊंचा है और वो सुप्रीम बीइंग है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वव्यापी है, वो सर्वज्ञानी है। और वो आप और मेरा दोस्त बनना चाहिए, तभी वो हमारा दर्द को समझ सकता है और हमसे संगति कर सकता है। और वो परमेश्वर सारे मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर होना चाहिए, कोई एक धर्म का परमेश्वर नहीं होना चाहिए। वो परमेश्वर कौन है? वो जीसस क्राइस्ट है। वो इस दुनिया में, वो इनफाइनाइट गॉड, वो असीमित परमेश्वर सीमित इंसान बन करके मेरे लिए, आपके लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए आया। उनका जन्म के बारे में भविष्यवाणी की गई काफ़ी बार। और वो एक कुमारी को पैदा हुआ, पवित्र जीवन जिया और मरे हुए लोगों को भी जलाया, लोगों को चंगाई किया, अधिकार के साथ शिक्षा दिया, लोगों को जीवन को ट्रांसफॉर्म किया उन्होंने। और वो क्रूस पे मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, अभी भी जिंदा है, ही इज़ लिविंग, अभी भी लोगों का जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है।
लोगों को जीवन को अंधकार से ज्योति में लेके आ सकता है। मेरा जीवन को भी अंधकार में से ज्योति में लेके आया। जब मैं पाप में फंस गया था, अंधकार में था, मेरे जीवन में कोई आशा नहीं था, यीशु मसीह मेरे जीवन में आया, पापों से मुझे छुटकारा दिया, पापों से मुझे छुटकारा दिया, मेरा जीवन बदल गया। आपका जीवन भी बदल सकता है। ये परमेश्वर को आप भी जान सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये परमेश्वर आपका जीवन को भी चेंज करने के लिए तैयार है। सिर्फ एक ही शर्त है, आप उनको आपका जीवन में इनवाइट करने के लिए आप इच्छा दिखाना है। आप आपका दिल का द्वार खोलना है। क्या आप तैयार है इस सृष्टिकर्ता को जानने के लिए, जो आपके लिए इस दुनिया में सीमित इंसान बन करके आया? आपका जीवन बदल सकता है।